फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद रतिराम धीमा में हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में अपन ने कक्षा 10 का एक टॉपिक चैप्टर लिया था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जो 3 बिंदु थे, पठनीय बिंदु थे। पहला बिंदु था माध्य, सेकंड बिंदु अपना था माध्यक और थर्ड जो अपना बिंदु था वो था बहुलक। इसमें से कल अपन ने जो बिंदु अपना लिया था वो लिया था माध्य, और माध्य को अपन ने जो अपनी साधारण विधि थी, कल्पित माध्य विधि थी और पद विचलन विधि थी, तीनों विधियों से हमने माध्य के क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम हल करने वाले हैं वह है माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं माध्यक कि माध्यक को हम किस प्रकार से हल करते हैं। माध्यक देखिए, 9th क्लास तक हमने माध्यक के साधारण क्वेश्चन पढ़े थे। जैसे एग्जाम्पल, आपको कुछ प्रेक्षण दे दिए जाते थे और आपसे पूछा जाता था कि इन प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा, और ऐसे क्वेश्चंस में हम इनको बढ़ते हुई संख्याओं के आरोही क्रम में लिख करके और उसके बाद जो मध्य का पद है वह पद इसका आंसर होता था। लेकिन यहां पर 10th क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वह है कि दी गई बारंबारता बंटन सारणी का माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो बारंबारता बंटन भी 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं। जैसे माध्य में पढ़े थे वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो सबसे पहले अपने अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्यक पढ़ेंगे कि अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के द्वारा हम इस अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य पढ़ रहे हैं। मैं क्वेश्चन पुट अप कर देता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर x और f में एक अपने को टेबल दी हुई है और आपको पता है यदि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन यदि आपको दिया जाता है तो उसमें आपको वर्ग अंतराल की जगह क्या मिलता है, वेरिएबल x दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन है, x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और f की वैल्यू आपको दी हुई है 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। यानी ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का आपको बताना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सबसे इजी तरीका जिससे हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको जैसी टेबल दी गई है उसको वर्टिकली वैसे का वैसा लिख लेना है। मैंने इस टेबल को ऐसे कैसा लिख लिया है और माध्यक का नाम आते ही यदि टेबल मिल गई तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका काम है वो आपको क्या ज्ञात करना है, CF यानी संचयी बारंबारता। अंग्रेजी भाषा में कहें तो क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको ज्ञात करनी है। तो एक बात पक्की याद कर लें, यदि आपको माध्यक ज्ञात करना है और टेबल दी गई है तो आप टेबल को वर्टिकली लिख लें और उसके पश्चात सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए एक कॉलम और बना लें
उसमें यहां लिखे CF। अब बात आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात की जाती है? क्यूमुलेटिव या संचयी बारंबारता का अर्थ है कि आप पहली बारंबारता लिख लें, पहली बारंबारता आपने लिख ली है, उसके पश्चात इससे आगे वाली जो बारंबारता आपको दी गई है वो उसमें ऐड करते यानी प्लस करते चले जाइए। संचयी का मतलब जोड़। तो आप इसमें ये प्लस करते हुए लिख देंगे। सबसे पहले सेम लिख दी, उसके बाद देखो 10 और 8 कितने हो गए? 18। 11 और 18 यानी 11 और 18 कितने हो गए? 29। 29 और 16 कितने हो गए? 45। 45 और 20 हो गए 65। 65 और 25 हो गए 90। 90 और 15 हो गए 105। 105 और 9 हो गए 114 और 114 और 6 हो गए 120। यानी पहली जो सेम टू सेम थी वैसी की वैसी लिख दी और सेकंड वाली को इसमें तिरछा ऐड करते हुए चलेंगे। ये लास्ट में अपनी टोटल आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चले कि कहीं मेरा टोटल गलत नहीं हो गया है या कहीं मैंने संचयी बारंबारता गलत नहीं लिख दी है? तो आप इस F वाली लाइन का टोटल निकाल लें। देखो मैंने कल माध्य में क्या लिखा था? F वाले टोटल को क्या लिखा था मैंने? समीशन F लिखा था। माध्य के अंतर्गत समीशन F या N क्या दोनों एक ही वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्योंकि सूत्र में जो मान आएगा नाम आएगा उसी से इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कौन आ रही है? N है, तो N से हम डिनोट करेंगे। इन सब का टोटल कर लो। 8 और 1 9, 9 6 15, 5 20, 5 25, 25 और 9 34 और 6 40, 5 और 2 7, 2 9, 1 10, 11 और 12। यानी इसका टोटल आपके पास कितना आया? 120। और आपका यहाँ पर भी लास्ट में टोटल कितना आया? 120। इसका मतलब आपने जो संचयी बारंबारता निकाली है वह बिल्कुल क्या है? सही है। अब आपको करना क्या है? जो संचयी बारंबारता आपने निकाली है उसको 2 से डिवाइड करते हुए उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 120। यहाँ पर n को 2 से डिवाइड कर दो यानी 120 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 60 यानी 7। तो यहां तक आपने कर लिया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? हल हो गया है। बस यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या करना है? यहाँ n/2 की वैल्यू 60 आई है, इस 60 वाली वैल्यू को आपको CF वाली लाइन में चेक करना है। यानी आप अगर CF की लाइन में संचयी बारंबारता के कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तब आपको 60 से जस्ट बड़ी वैल्यू प्राप्त हो, वहीं पर आपको रुक जाना है। जैसे मैं यहां पर चलता हूं 8 18 29 45, देखो जस्ट 60 से बड़ी वैल्यू कौन प्राप्त हुई मुझे? 65। तो इस कॉलम को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। देखिए पुनः दोहराता हूं, क्या किया? संचयी बारंबारता ज्ञात की, यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए यदि आपको चाहे वर्गीकृत टेबल दी गई हो चाहे अवर्गीकृत टेबल दी गई हो, यदि आपको माध्यक ज्ञात करना है आप टेबल को वैसे के वैसा लिखेंगे, उसके बाद एक कॉलम जोड़ेंगे संचयी बारंबारता, और इस संचयी बारंबारता की टेबल में आपको संचयी बारंबारता लिखनी है। लास्ट में इसका जो टोटल है वो किसके इक्वल टू आएगा? n के इक्वल टू। उसको किसके इक्वल टू लिखना है? n इक्वल टू, और उसके बाद आपको n का क्या करना है? हाफ करना है, यानी n/2 की वैल्यू याद करनी है। वो जितनी वैल्यू है उसको कहां पर चेक करना है? उसको CF की लाइन में, और आपको चेक करना है कि 60 से बड़ी वैल्यू कहां पर है, और उस बॉक्स को क्या करना? आपको हाईलाइट करना है। और इस बॉक्स में जहां जितनी वैल्यू x की दी हुई है वही वैल्यू क्या है? आपका माध्यक है। तो यहां से क्या आ गया? माध्यक इक्वल टू 5। ये आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो यानी यहां पर अपन ने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का क्या कर लिया? माध्यक ज्ञात कर लिया है।
अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या हो अपने को वर्गीकृत यदि बारंबारता बंटन दे दे तो उसका माध्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्योंकि अवर्गीकृत बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए भी हम देखने वाले काम तो यही करना है, लेकिन हमारे पास क्या है x की वैल्यू 2 प्राप्त होंगी क्योंकि वर्ग अंतराल आएगा। तो उसके लिए देखो अपने पास क्या है माध्यक का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि बहुलक और माध्यक के जो क्वेश्चन है या आपने कल भी पढ़ा था माध्यक के जो क्वेश्चन है फॉर्मूला यदि आपको याद है उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो माध्यक का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F और गुणा H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसका फॉर्मूला है? माध्यक का। पुनः दोहरा देता हूं, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और ये फॉर्मूला कहां पर काम में लेना है? जहां पर क्या दिया गया हो, वर्गीकृत बारंबारता सारणी जहां दी गई हो वहीं ये फॉर्मूला आपको क्या लेना है, काम में लेना है। तो फॉर्मूला याद हो गया। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से देखते हैं कि ये सारी चीजें जो क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, सूत्र में जो लिखी हुई हैं, ये क्या है और किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ले लें। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है 4, 28, 42, 20 और 6। ये आपको बारंबारता दी गई है, यानी ये टेबल आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी टेबल, और इसमें आपको पूछा है कि दी गई टेबल का बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए शुरुआत कहां से करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में अपने पढ़ा था कि माध्यक का नाम यदि कहीं आ जाए तो आपको टेबल को कैसे लिखना है, वर्टिकली लिखना है। मैंने टेबल को वर्टिकली लिख दिया। उसके बाद सेकंड बात ये बताई थी कि माध्यक का नाम आते ही टेबल में एक कॉलम जोड़ना है और वो कॉलम किसका होगा, CF का, संचयी बारंबारता का ये क्या होगा, कॉलम होगा। अब क्या करें, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसा पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, पहले वाली फ्रीक्वेंसी को इसके सामने सेम टू सेम लिखना है, फिर इसको इसमें ऐड करते हुए चलना है। 28 और 4 हो गए 32, 32 में 42 ऐड करोगे क्या आएगा, 74, 74 में 20 ऐड करोगे कितना आएगा, 94, और 94 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा, 100 यानी 100। अब सेकंड आपको ये याद रखना है कि मैंने बताया था कि आपका टोटल यहाँ पर 100 है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका टोटल भी क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और यदि ये 100 आता है इसका मतलब हमने जो संचयी बारंबारता लिखी है वो बिल्कुल क्या लिखी है, सही लिखी है। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, 2 तो 4 4 8 2 10, यार इसका टोटल भी कितना आ गया, 100 आ गया। और पहले वाले क्वेश्चन में अपने ये भी पढ़ा था कि यदि यहाँ n अपन निकालते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n/2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये कितना आया, 50, यानी n/2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50। अब डिफरेंस कहां होगा, उसमें क्या करते हैं, जब n/2 की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाती है, इसको कहां चेक करते हैं, CF के कॉलम में अपने को इसको चेक करते हैं कि आपको 50 से बड़ी वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, जो सबसे पहले आए। देखो कॉलम में चेक करते हैं, ये आपके पास एक रो बनी, क्योंकि 32 के बाद जस्ट कौन आया, 74, जो किससे बड़ा है, 50 से
बड़ा है। मैंने इस कॉलम को क्या कर दिया, इस रो को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब देखिए हाईलाइट करने के बाद अब आंसर कहां से देखते हैं, इस एक्स वाले कॉलम में देखते हैं, लेकिन एक्स तो अपने पास है ही नहीं, अपने पास तो क्या है, वर्ग अंतराल है, तो यहां पर तो 2 वैल्यू आ रही है, कौन सी को माध्यक मानेंगे। तो इसके लिए आपने क्या यूज किया था, फॉर्मूला यूज किया था। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या था, माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ और गुणा एच, ये फॉर्मूला अपने पास था। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नेम आपको दिए गए हैं जिनकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, वो यहां से हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां पर किस किस की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो सबसे पहले कौन नाम है, एल, और ये कहां से आने वाला है, अच्छी तरह पढ़ ले। एल इक्वल टू जो रो आपने हाईलाइट की है, देखिए एल का मतलब है लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा। जो कॉलम रो आपने हाईलाइट किया है, इस रो का वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30 और इसकी निम्न सीमा क्या है 20। तो यहां पर जो वैल्यू है वो किसका आंसर आएगा, एल का आंसर आपको यहां लिख देना है। तो एल की बात होगी, एल क्या थी, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट किससे निकलती है, जो रो आपने हाईलाइट की है उसके सबसे पहले जस्ट जो लिखा हुआ है वो क्या है, एल का मान है। अब सेकंड देखो कौन आ गया, n/2, और इसकी वैल्यू अपने पास है ही, ऊपर क्वेश्चन में ही है, निकाल ली अपने पहले ही 50। उसके बाद कौन है आपके पास, CF है। CF की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अपने जो रो दे रखी है, ये जो इसको हाईलाइट किया हुआ है, इस रो में CF कितना लिख रखा है 74, यानी 74। तो आप सोचोगे कि जो हाईलाइट किया उसी का जो है आंसर है, लेकिन ये बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि CF जो हमेशा आपको मिलेगी वो 74 से ऊपर वाली, 74 से जस्ट ऊपर वाली जो लिखा हुआ है कॉलम में, वो आपको क्या है, CF है। तो CF यहां पर कितना हुआ 32। पुनः दोहराता हूं, CF यानी संचयी बारंबारता का मान कौन सा होगा, आपने जो वैल्यू 50 ली थी, कॉलम को रो को भी आपने हाईलाइट कर दिया, तो जिस रो को हाईलाइट किया है वो वाला नहीं लिख करके उससे ऊपर वाला मान आपको CF में लिखना है। फिर कौन आ गया, F। इस F वाले कॉलम में जो हाईलाइट किया वहां पर कितना लिखा हुआ है 42, तो ये हो गया F। और H कल अपने पढ़ा था, H क्या होता है, वर्ग अंतराल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है H। तो H की वैल्यू कितनी है 10। आपको पांचों मान, जो सूत्र में 5 मान थे, 1 2 3 4 और 5, और पांचों मान आपने यहां पर इस सारणी से ज्ञात कर लिए हैं। अब आपको सूत्र में मान रखना है, तो दोबारा सूत्र में आप मान रख दो, माध्यक बराबर एल की जगह क्या वैल्यू रखोगे 20, इसका साइन है प्लस। यहां सबसे बड़ी ध्यान देने की बात एक और है कि आपका जो अपॉन का जो साइन लगा हुआ है, बट्टे का जो साइन लगा हुआ है, वो आपको प्लस के निशान के सामने यहां लगाना है। होता क्या है कि अपन ये n/2 की वैल्यू l के साथ लिख देते हैं और बाद में क्या इसमें जुड़ जाती है और अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको ये वैल्यू प्लस का साइन के सामने आपको बट्टे का निशान लगाना है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो, n/2 की पूरी वैल्यू मैंने ज्ञात कर ली है। यहाँ पर 50/2 नहीं लिखना है, n/2 की वैल्यू एक साथ अपने लिख ली है, कितनी है 50, माइनस CF की वैल्यू कितनी थी 32, F की वैल्यू कितनी 42 और H की वैल्यू कितनी गुणा 10। ये सारे मान इसमें मैंने सूत्र में रख दिए। यहां पर हम इस L की जो वैल्यू है इसको लास्ट तक, जहां तक आंसर आएगा लास्ट तक 20 को साथ में लेते हुए चलेंगे, इसको कहीं अपने को छेड़ना नहीं है। 20 प्लस यहां पर देखिए 50 में से 32 घटाए कितने प्राप्त हुए 18/42 गुणा 10।
ये मान अपने को प्राप्त हो गए। अब देखिए इसको छेड़ना नहीं है, और ये क्या है, एक पद अलग है, इसको अपन देखो 6 से काटेंगे, 6 × 18 6 7 42, यानी वैल्यू अपने को क्या प्राप्त हो गई, 20 प्लस 10 दिए 30/7, और इसकी वैल्यू को आप आंसर अपन लिख देंगे 20 प्लस 30 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 7 चौके 28 पॉइंट बच गए 2, तो 7 दूनी 14 और 7 तो 8 56, तो आंसर क्या आ गया 74.28, ये अपना क्या आ गया है, आंसर प्राप्त हो गया है। अब देखिए पुनः देखिए अपने क्या किया, एक बार दोबारा देखते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ था, संचयी बारंबारता सबसे पहले का कॉलम जोड़ दिया, n/2 का मान निकाल लिया। सूत्र अपने याद है, ये अपना क्या था, फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले में जो जो मान अपने पास हैं उन मानों को इस जो कॉलम रो अपने हाईलाइट की है इससे सारे मान निकाल लेंगे, उन मानों को इसमें पुट कर देंगे सूत्र में, और सूत्र में पुट करने के बाद इसका आंसर अपने ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर बात यह कि अपने सारा काम कर दिया, फिर भी अपने को कहीं संशय रह जाए कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, मोटा मोटी सरसरी नजर देखने से ही पता चल जाए, तो देखो यहाँ पर जो आपको आंसर प्राप्त हुआ है 24.28, यह आंसर हमेशा आपको इस अंतराल के बीच का ही मिलेगा। यदि 20 से छोटा आंसर आ रहा है और 30 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, तो आंसर हमेशा इस अंतराल के बीच का ही आएगा। तो ये अपने आज माध्यक के वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों प्रकार के क्वेश्चन से माध्यक ज्ञात करना सीख लिया है। अब सेकंड, इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक बहुलक, वो भी अपने ज्ञात करना सीखते हैं, फिर ये अपना टॉपिक जो चैप्टर है वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो थर्ड है बहुलक। देखिए 9th क्लास तक आपने पढ़ा था कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो बहुलक में तो बहु यानी ज्यादा, तो दिए गए जो आपको आंकड़े हैं, प्रेक्षण हैं, उन प्रेक्षण में जो सबसे अधिक बार प्रेक्षण आ रहा है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, वह क्या होगा, उस प्रेक्षण का क्या होगा, बहुलक होगा। ये 9th तक अपने पढ़ा था। यहां पर अपने को वर्गीकृत आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है, और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, कैसे बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस अपॉन का साइन F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये किसका फॉर्मूला, अपना बहुलक का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए फॉर्मूला कहां पर काम में लेना है, क्वेश्चंस आपके 10th क्लास के सिलेबस में वहीं तक है। फॉर्मूला कहां पर काम में लेना है, जहां पर आंकड़े कहां दिए, कैसे दिए गए हो, वर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल का यदि क्वेश्चन दिया गया है, वहां पर ही आपको माध्यक में और वहीं पर ही आपको बहुलक में एक फॉर्मूला काम में लेना है। अब देखिए क्वेश्चन के द्वारा, एग्जांपल के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे हम बहुलक ज्ञात करेंगे। एक वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। इसकी बारंबारता आपको दी गई है 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। ये आपको बारंबारता दी गई है। ये आपका क्वेश्चन था, जिसको आपने कैसे लिख लिया, वर्टिकली लिख लिया है।
अब देखिए, यदि बहुलक का नाम आता है, इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी। अपने को पता है, 9th तक पढ़ा है, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। और यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 16 है, यानी 16 जो बारंबारता कॉलम है, इसमें 16 क्या है, सर्वाधिक अपने पास है। लेकिन 16 के जो सामने है वहां पर तो क्या है, वर्ग अंतराल है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इनमें से बहुलक कौन होगा। इसके लिए ये फॉर्मूला काम में आपको लेना है। तो सबसे पहले बहुलक के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, सर्वाधिक बारंबारता देखनी है। और सर्वाधिक का मतलब जिसका सर्वाधिक बारंबारता होती है, या देखो अपने साधारण भाषा में या अपने हर जगह यूज करते हैं कि किसी के भी सबसे ज्यादा नंबर हो या सबसे ज्यादा पैसे हो, उसको क्या देते हैं, अपने कहेंगे कि उसका एक नंबर है। तो वैसे ही इसकी बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है, तो इसको अपने क्या देंगे, बारंबारता कैसे लिखते हैं, एफ से, और इसको हम एक नंबर दे देंगे। यानी पंक्ति में क्या है, सबसे आगे ये है, आगे ये खड़ा होगा क्योंकि इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा नंबर है। तो इसकी बार इसको क्या लिख दिया मैंने, F1 से लिख दिया है। अब देखना ये है कि सूत्र में और क्या क्या नाम है अपने पास, L, F1, F0 और H और F2। ये जो नाम है इनको तो अपने को पता करना है कि कैसे। देखिए, सर्वाधिक बारंबारता आपको मिल गई, F1 से लिख दिया। इस रो को आप क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, इस रो को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। अब देखिए, हाईलाइट किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, क्या देखा था कि हाईलाइट जिसमें करते हैं उसमें जो वर्ग का जो पहला वाला बिंदु होता है, निम्न सीमा होती है, वो क्या होती है, L। तो यहां पर क्या है, L की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 20 अपने को प्राप्त हो गई है। यहां से देखने मात्र से ही पता चल जाता है। अब अपने पास आगे वैल्यू किसकी निकाले, देखो F1 की वैल्यू भी सूत्र में थी, और F1 की भी वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई, कितनी हो गई, 16। F1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई है, 16। यहां से सर्वाधिक बारंबारता वो कौन है, F1 है। अब बात आती है F0 और F2 की। देखिए, F2 का मतलब ये नहीं है कि F मतलब सर्वाधिक के बाद बारंबारता किसकी आएगी। यहां इसको मैंने स्थान दे दिया, ऐसे मान लो ये पंक्ति है, और इस पंक्ति में यह आदमी यहां खड़ा है, यानी एक नंबर स्थान पर खड़ा है। तो एक नंबर स्थान से पहले वाला स्थान किसका होगा, 0 नंबर का, क्योंकि गिनती में सबसे पहले कौन आता है, 0। तो इससे पहले वाला स्थान, ये जो स्थान है, यहां पर कौन बैठा है, F0 बैठा है। कितना है, 7। तो एक नंबर से जस्ट पहले कौन बैठा है, वो होगा F0, चाहे वहां पर मान बड़ा हो, इस नीचे वालों से चाहे बड़ा हो, चाहे नीचे वालों से छोटा हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। F1 से पहले जो स्थान है वो किसका है, F0 बैठा है वहां पर, उसकी वैल्यू है। तो F0 इक्वल टू कितना आ गया, 7। आगे देखें, बच गया कौन, F2। F1 के बाद कौन बैठा है, वो स्थान होगा F2 का, यानी 1 के बाद वाला स्थान किसका, F2 का, और पहले वाला स्थान किसका, F0 का। तो F2 की जगह कितना है, 12 है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 है, ये वैल्यू हो गई है। अब देखो बचा कौन, H, और H अपने को पता है क्या होता है, इसका डिफरेंस, ये कितना है, 5। तो अपन ने जो सूत्र में जो अपने पास 5 वैल्यू थी, L, F1, F0, F2, H, ये सारे मान अपने यहां पर लिख लिए हैं। अब ये सभी मान किसमें अप्लाई करने हैं, सूत्र में अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान देने की बात देखी होगी कि यदि हम बहुलक का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो बहुलक के क्वेश्चन में अपने को जैसी टेबल दी गई है वैसे की वैसी लिखनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉलम ऐड नहीं करना है। ये अच्छी तरह से बात याद हो जाएगी, उसके बाद आपको फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो मैं फॉर्मूला पुनः नहीं लिख करके सीधा इसमें पुट करता हूं, बहुलक इक्वल टू L की वैल्यू 20, और जैसा पहले वाले में पढ़ा था माध्यक वाले में, आपको इसके सामने पहले ये इक्वल टू अपॉन की लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको मान लिखने हैं। F1 की वैल्यू कितनी है, 16, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 7, नीचे 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी, 16, F0 की वैल्यू कितनी, 7, और F2 की वैल्यू कितनी, 12,
और गुना कितना आ जाएगा 5। तो ये मान मैंने इसमें रख दिए। देखिए इक्वल टू 20 प्लस 100 अपॉन की लाइन पहले खींचिए। 16 में से 7 घटाए कितने बचे आपके पास 9। 16 दूनी 32, 32 में से 12 और 7 दोनों किसके हैं माइनस के हैं, तो ये तो हो गए 32 माइनस 12 और 7 कितने हुए 19 और गुना कितना 5। मैं ऊपर लिख देता हूं उसको आगे चरण को। तो कितना हुआ 20 प्लस ऊपर कितना है 9, नीचे देखो 32 में से 19 माइनस करेंगे कितने बच गए आपके पास 13 और गुना कितना आपके पास 5। आपको ये 20 लास्ट तक लेके चलना है, इसको कहीं टच नहीं करना है, लिखते जाइए। आगे वालों को हल कर दो। 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 बट्टे कितना 13। इसी को हल करते चलो 20 प्लस 45 को 13 से डिवाइड किया 13 दिए 39 पॉइंट कितने बच गए आपके पास 6। 13 चौके 13 चौके 39 13 चौके 52, यानी आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ गई 23.4। कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 23.4। और जैसा माध्यक में पढ़ा था, ये जो आंसर है ये कहां से चेक करना है, इस जो आपने रो में हाईलाइट किया था जिसको, उसके वर्ग अंतराल के अंतर्गत इसकी वैल्यू है या नहीं। यहां पर देखो 23.4 इसके बीच में विद्यमान है, तो ये वैल्यू अपनी क्या है सही है। तो बहुलक का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या करना है, बहुलक में जैसी टेबल अपने को दी है वैसी की वैसी टेबल अपने को लिखनी है। फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद करते हुए फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको किसको देखना है, ढूंढना किसको है, F1 को ढूंढना है। और F1 ढूंढने के बाद कॉलम को क्या करना है, रो को क्या करना है हाईलाइट करना है। और रो को हाईलाइट करने के बाद आपको क्या करना है, F0 का F2 का स्थान उस सारणी में देखना है और वहां से सारे मान आपको लिखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो आज अपन ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के जो चैप्टर था वो पूरा पढ़ लिया है, जिसमें माध्यक और बहुलक के तीनों प्रकार के क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।